क्या तुम भी जानना चाहते हो कि आखिर चेनसो मैन के 12th एपिसोड के बाद क्या हुआ? तो तुम बिल्कुल सही जगह पे आए हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ चेनसो मैन का चैप्टर 39, जो कि एग्जैक्ट एनिमे के बाद वाला चैप्टर है। तो लेट्स बिगिन विद एन इंट्रो। स्टार्टिंग पैनल में हम देखते हैं कि माकिमा देखती है पावर के 2 हॉर्न साइड से निकल रहे हैं और कहती है इन हॉर्न्स का मतलब है पावर ने बहुत सारा ब्लड पी लिया है। शायद जब पावर ज़ॉम्बीज़ के साथ बैटल कर रही थी तब उसने ज़ॉम्बीज़ का ब्लड पिया होगा। अब समय आ गया है पावर के ब्लड ड्रेनिंग का। डेंजी पूछता है ब्लड ड्रेनिंग क्या होता है। माकिमा कहती है पावर का ब्लड टाइम टू टाइम निकालना पड़ता है वरना वो और ख़तरनाक और घमंडी डेविल बन जाती है। तो डेंजी, क्या मैं पावर को कुछ समय के लिए ले सकती हूँ? डेंजी कहता है ले जाओ इसे, ये तुम्हारी ही तो है। मीनवाइल पावर। फिर हम देखते हैं शार्क फिंड को, जो कि सीधा डेंजी के गले लग जाता है और उसे लॉर्ड चेनसो कहने लगता है। डेंजी उसे मुक्का मारता है और माकिमा से पूछता है ये कौन है। माकिमा कहती है ये शार्क फिंड है। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा वायलेंट रहता है, इतना कि ये एक कन्वर्सेशन भी अच्छे से नहीं कर पाता है, पर इसने कहा कि जो लॉर्ड चेनसो कहेंगे वो मैं करूँगा। डेंजी पूछता है मैं जो भी कहूँगा वही करेगा, पर क्यों? माकिमा कहती है पता नहीं, शायद ये तुम्हारा फ़ैन हो। फिर शार्क फिंड दोबारा डेंजी को गले लगाते हुए कहता है मैं आपके ऑर्डर्स मानूंगा लॉर्ड चेनसो, आप सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं। डेंजी उसे हटाते हुए कहता है हटो, मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। माकिमा कहती है डेंजी तुम दुखी लग रहे हो। डेंजी कहता है मैं हमेशा दुखी रहता हूँ। माकिमा कहती है अगर ऐसी बात है तो मेरे साथ डेट पे जाना चाहोगे कल छुट्टी के दिन? डेंजी कहता है एक डेट। और फिर अगले दिन हम देखते हैं डेंजी को सिनेमा हॉल के बाहर, जो कि खुशी से उछलता है। तभी पीछे से आवाज़ आती है अरे डेंजी तुम इतनी जल्दी आ गए, अभी भी 1 घंटा बाकी है, जो कि माकिमा कहती है। और डेंजी माकिमा को देखकर कहता है सो क्यूट। माकिमा कंटिन्यू करते हुए कहती है तुम यहाँ पर कब आए डेंजी? डेंजी कहता है मुझे अच्छे से नींद नहीं आई तो मैं यहाँ 5 बजे ही आ गया था। डेंजी पूछता है तो आज का प्लान क्या है, क्योंकि ये पहली बार है कि मैं किसी लड़की के साथ डेट पे आया हूँ। माकिमा बताती है अभी से लेकर आधी रात तक हम मूवीज़ देखेंगे। डेंजी कहता है ओ। फिर हम देखते हैं माकिमा और डेंजी मूवी देखने लगते हैं। डेंजी मूवी देखते हुए कहता है ये तो मैंने पहले ही सोच लिया था। फिर थिएटर में सब लोग हंसने लगते हैं। डेंजी सोचता है ये सब हंस रहे हैं, क्या ये सही में इतना फ़नी है? फिर डेंजी माकिमा की तरफ देखता है और कहता है मिस माकिमा भी हंस नहीं रही है, वो कितनी क्यूट है। फिर जब मूवी ख़त्म हो जाती है तो डेंजी कहता है ये मूवी इतनी भी अच्छी नहीं थी। माकिमा कहती है हाँ, हमने पहले से ही सोच लिया था कि आगे क्या होगा, चलो अगली देखते हैं। फिर दोनों दूसरी मूवी देखने लगते हैं। डेंजी देखता है थिएटर में सब रो रहे हैं और सोचता है क्या सही में ये कोई सैड सीन है। और फिर डेंजी माकिमा की तरफ देखता है और कहता है मिस माकिमा भी नहीं रो रही है, वो कितनी क्यूट है। फिर जब मूवी ख़त्म होती है तो डेंजी कहता है ये मूवी भी इतनी अच्छी नहीं थी। माकिमा कहती है म्यूज़िक अच्छा था, प्लॉट काफ़ी ज़्यादा काल्पनिक था, ये मूवी एवरेज थी। अगली मूवी लास्ट है। लोग कहते हैं कि वो इस मूवी को नहीं समझ पाए, क्या तुम इसे समझना चाहते हो डेंजी? डेंजी कहता है सच कहो तो मुझे कोई भी मूवी अच्छी नहीं लगी, शायद मैं मूवीज़ को समझ नहीं सकता। माकिमा कहती है मुझे भी 10 मूवीज़ में से एक ही मूवी इंटरेस्टिंग लगती है, पर वही एक मूवी मेरी लाइफ को चेंज कर देती है। फिर दोनों मूवी देखने लगते हैं। फिर डेंजी रोने लगता है और सोचता है मुझे माकिमा के सामने नहीं रोना चाहिए। फिर वो माकिमा की तरफ देखता है जो खुद भी रो रही होती है। फिर जब मूवी ख़त्म हो जाती है तो डेंजी माकिमा से कहता है जो लास्ट सीन था मैं उसे मरते दम तक नहीं भूलूंगा। माकिमा कहती है मैं भी उस लास्ट सीन को कभी नहीं भूलूंगी, वो लास्ट मूवी वर्थ वॉचिंग थी। फिर डेंजी माकिमा से पूछता है मिस माकिमा क्या मेरे पास एक दिल है? माकिमा पूछती है तुम ये क्यों पूछ रहे हो? डेंजी कहता है बस ऐसे ही। फिर माकिमा डेंजी के चेस्ट पे अपना सिर रखकर डेंजी के दिल की धड़कन सुनने लगती है और कहती है हाँ तुम्हारे पास एक दिल है। और माकिमा वहाँ से चली जाती है और डेंजी शॉक होते हुए कहता है मेरे पास एक दिल है, और डेंजी वहाँ पर खड़ा रह जाता है। इसी के साथ चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। सायोनारा।